नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एजेपी में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक फिर से न्यू मॉडल लेकर आए हैं 2024-25 का हिंदी, जिसमें हम बात एमए सेमेस्टर थर्ड वाले स्टूडेंट के लिए। जितने भी स्टूडेंट हमारे एमए थर्ड सेमेस्टर के हैं वो इस वीडियो को ज़रूर एक बार देखिएगा, क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप अक्सर ध्यान दीजिएगा कि कभी भी एग्ज़ाम दीजिए तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करके ही एग्ज़ाम पे जाइएगा, क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके उसमें से ज़रूर आते हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपका एमए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट का है और माइनर वाले स्टूडेंट का है। हिंदी गद्य का है। इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिएगा, मिला लीजिएगा आप अपना पेपर टाइटल, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके एग्ज़ाम में 3 टाइप्स के प्रश्न आते हैं। एक वेरी शॉर्ट्स आते हैं, शॉर्ट्स आते हैं और एक लॉन्ग आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो क्या बात करने वाले हैं भाई, शॉर्ट्स की बात करने वाले हैं, ठीक है। वेरी जो शॉर्ट्स क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मैक्सिमम 3 नंबर के होते हैं। आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर एक्सप्लेन करना होता है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। तो बस आपको इतना ही लिखना है कि हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आपका है ध्रुव सौमनी नाटक के 2 पुरुष पात्रों के नाम बताइए। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रखिएगा कि हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आप जरूर एक बार ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद ध्रुव सौमनी नाटक के 2 पुरुष पात्रों के नाम याद करना है। तो भाई नाम याद करके ही जाना, ठीक है। वैसे तो चांसेस नहीं है कि आ भी सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि 50-50 चांसेस हैं इसके भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गबन उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ, ठीक है। गबन उपन्यास का प्रकाशन के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण 4 विधाओं के नाम बताना है, यानी कि गद्य की महत्वपूर्ण 4 विधाओं कौन कौन सी हैं उनके नाम आपको बताना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर वापसी कहानी की लेखिका का नाम लिखिए। देखिए, वापसी कहानी की लेखिका का नाम पूछा गया है, तो आपको बताना है कि भाई वापसी कहानी की लेखिका कौन है, ठीक है, उनका क्या नाम है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तो आपको ये भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध का संग्रह का नाम बताइए। देख पा रहे हैं कि जब आप 9th में थे, 10th में थे, तब से आचार्य राम शुक्ल की स्टोरी पढ़ते आए हैं, उनका जीवन परिचय पढ़ते आए हैं, तो उनके बारे में आपसे निबंध पूछा गया है, उनका संग्रह का नाम पूछा गया है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इसे। प्रेमचंद्र की 2 कहानियों के नाम बताइए। ये भी आप स्टार लगा के रखिए। प्रेमचंद्र की 2 कहानियों के नाम कौन कौन से हैं। हिंदी साहित्य के 2 आलोचकों के नाम लिखिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। राहुल की धुम कक्कड़ थे, स्पष्ट कीजिए। ये चीज़ें आपको स्पष्ट करना है। कुटच निबंध के लेखक कौन है, ठीक है, उनके लेखक कौन है ये आपको बताना है। इतने क्वेश्चंस आपके अति लघु उत्तरी प्रश्न में पूछे गए हैं, जो आपको 50 शब्दों में आंसर देना है और आपके 3 नंबर के आंसर होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको एक्सप्लेन करना है। मैंने आपको बताया कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कई बार, ठीक है। अब देखिए, शॉर्ट में आत्मकथा से आप क्या समझते हैं। दीपदान एकांकी में निहित उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। कहानीकार प्रेमचंद्र का परिचय दीजिए, ठीक है। ध्रुव सौमनी के चरित्र की विशेषताएं बताइए। ये यहाँ पर आपसे 5 क्वेश्चंस दिए हैं। इसमें से देखिए आपने एक चीज़ फोकस किया होगा कि दीपदान एकांकी, ये स्टार लगा लीजिए। दीपदान एकांकी से क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ध्रुव सौमनी के चरित्र की विशेषताएं बताइए। अब देखिए यहाँ पर वेरी शॉर्ट में भी पूछा गया था। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग कि ध्रुव सौमनी के नाटक के 2 पुरुष पात्रों के नाम पूछा गया। यहाँ से पूछा गया है कि ध्रुव सौमनी के चरित्र की विशेषताएं बताइए। तो दोनों जगह से क्वेश्चंस आपका आया है, वेरी शॉर्ट्स में भी, शॉर्ट्स में भी। कभी कभी होता है कि एक ही क्वेश्चन तीनों में दे देता है, शॉर्ट्स, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग। और उन स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही अच्छी बात होती है जिनको आंसर आता है, और जिनको नहीं आता वो कहेंगे सारा तीनों क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चंस को आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं अगर लघु की बात करूँ तो लघु में आपको आत्मकथा, दीपदान, ध्रुव सौमनी एकदम रट के जाना है, और भाई प्रेमचंद्र को भी मत छोड़ना। ये भी क्वेश्चंस आपके अच्छे हैं,
ठीक है। और यहाँ पे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस में विशेष ध्यान देना है। अब आते हैं हम लोग सेक्शन सी यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में, जहाँ पर 400 शब्दों का आपको व्याख्या करना है और 4 क्वेश्चंस को आपको करने हैं। हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। कहानी के तत्वों के आधार पर वारिस की समीक्षा कीजिए। दीपदान एकांकी, देखो कहा ना कि कभी कभी क्वेश्चंस क्या होता है उठाकर फिर से लॉन्ग में दे देता है। तो देखो यहाँ पर आपने ध्रुव स्वामिनी देखा, दीपदान देखा, प्रेमचंद्र देखा, सब वेरी शॉर्ट में पूछा गया था, अब इसी को उठाकर लॉन्ग में भी दे दिया। ये लो दीपदान, तो भाई दीपदान मैंने पहले बताया स्टार लगा लो, अब एकदम से स्टार लगा लो। ठीक है, दीपदान एकांकी के आधार पर पन्ना धारा का चरित्र चित्रण एकदम इम्पोर्टेंट है। और महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखांकित गिल्लू का सारांश लिखिए। तो भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, 9th-10th से पढ़ते आए हो महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ लेना, एमए में पहुंच चुके हो। आई होप कि आप लोगों को तो रटा होना चाहिए ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन का विशेष ध्यान देना है, पहला महादेवी वर्मा, दूसरा दीपदान एकांकी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बताया कि दीपदान एकांकी, कहानी प्रेमचंद, ध्रुव स्वामिनी, आत्मकथा, ये सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर देखिए प्रेमचंद्र आपका हो गया, आचार्य रामचंद्र हो गया, वापसी कहानी हो गया, हिंदी गद्य हो गया और ध्रुव स्वामिनी हो गया। ये सब क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, आपको इस क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना है। तो इस तरीके से मैंने आपको लॉन्ग, शॉर्ट्स और वेरी शॉर्ट्स क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट में हम आपको 4th सेमेस्टर की क्लासेस देंगे, यानी 4th सेमेस्टर की वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे एमए 3rd सेमेस्टर के हैं वो इस वीडियो को जरूर देखेंगे। और आपसे मेरी एक पर्सनली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं एमए, एमएससी, बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी सब्जेक्ट के आप हो तो आपको यहाँ पर तुरंत मिलने वाला है क्या, तो आप कहोगे मैम मॉडल पेपर, सिलेबस, क्लासेस, सारी चीज़ें आपको यहाँ इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हमें कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा कि हमारे चैनल पर किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट और कौन सा सेमेस्टर के स्टूडेंट ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हमें कमेंट करिएगा जिससे कि हम आप तक आपके मन पसंदीदा क्लासेस ले सकें, वीडियो को प्रोवाइड करा सकें, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम आपको ज़्यादा फोकस करा सकें। ठीक है, चलिए।